Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 28th chapter of class 7th. This chapter name is idiomatic expression. What are idiomatic expression? कुछ हमें क्या दिया जाता है, कुछ सेंटेंस या फ्रेजेस दिए जाते हैं, उनके हमें मीनिंग और उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके बताना होता है, मतलब उनके एक्सप्लेन करना होता है उनको। आइए पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। डार्कन समवन्स डोर, इसका मतलब क्या होता है? टू बी एन अनवेलकम विजिटर। नेवर डार्कन माई डोर अगेन, इसको हमने सेंटेंस में यूज किया कि नेवर डार्कन माई डोर अगेन। नेक्स्ट है डॉग्स एज, इसका मतलब होता है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक मतलब लंबा पीरियड टाइम का, बहुत ज्यादा टाइम। हाय जेरी, इट्स बीन अ डॉग्स एज सिंस वी लास्ट मेट, मतलब बहुत टाइम हो गया कि हम जब मिले थे, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया। Next one is easy on the ear, easy on the ear, something pleasant to listen to, कुछ सुनने में अच्छा लगे। His music is easy on the ear. नेक्स्ट इज एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर एवरी डॉग हैज इट्स डे का मतलब है एवरीवन हैज अ टाइम ऑफ सक्सेस, हर किसी का अपनी सक्सेस का टाइम आता है। यू मे बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ सम डे, एवरी डॉग हैज इट्स डे। नेक्स्ट है टेक फॉर अ राइड, to deceive or cheat. It was only when he discovered that his wallet was gone that he realized they had taken him for a ride. Now come to the next one, fall फॉर समवन, इसका मतलब है टू फॉल इन लव विथ समवन, किसी से प्यार करना। ही फेल फॉर हर बिकॉज शी इज सो ब्यूटिफुल। नेक्स्ट इज फील ब्लू, टू फील सैड, फील ब्लू का मतलब है दुखी होना। शी फेल्ट ब्लू आफ्टर हर रिजल्ट, वो दुखी हो गई अपना रिजल्ट देखने के बाद। नेक्स्ट है अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, अ चेंज दैट फील्स गुड, एक चेंज जो अच्छे से अच्छा लगे। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब है द प्रेसिडेंट सेज दैट द कंट्री नीड्स अ ब्रेथ फ्रेश ऑफ एयर। नेक्स्ट अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, इसका मतलब है एग्जामाइन समवन और समथिंग एंड स्टेट दैट दे आर हेल्दी। माय फादर वाज गिवन अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ बाय द डॉक्टर्स। नेक्स्ट है वेग वंस चिन, टू टॉक मतलब किसी से बात करना। स्टॉप वेगिंग योर चिन एंड डू समथिंग, बातें करना बंद करो और कुछ काम करो। नेक्स्ट है एक्स मार्क्स द स्पोर्ट, सेट द शो, सेट टू शो द एग्जैक्ट स्पोर्ट, वुड यू माइंड मूविंग दैट armchair here, X mark the spot. Now the next is yoke around someone's neck, इसका मतलब है burden, मतलब बोझ, burden, that they decided to buy the car on credit, this become a yoke around their neck. Next है 0 hours, the time when something is planned to begin, जिस टाइम पर वो कुछ चीज स्टार्ट होने वाली है उसको बोलते हैं हम 0 hour. He said this is the 0 hour for the attack, मतलब अब अटैक होने वाला है। A man of few words, इसका मतलब है a man who doesn't speak much, एक आदमी जो ज्यादा नहीं बोलता है। He is a man of few words but when he speaks he makes a lot of sense, उसका वो क्या है, कम बोलने वाला व्यक्ति है लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी बात का कोई मतलब होता है। नेक्स्ट इज अ होल न्यू बॉल गेम, अ होल न्यू बॉल गेम का मतलब है A whole new ball game का मतलब है a completely different situation का। He has written so many short stories but written novel is a whole new ball game, इसका मतलब क्या है? ए कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन, बिल्कुल ही अलग सिचुएशन, इसको हमने सेंटेंस में भी यूज किया। नेक्स्ट इज कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब है टू टेक चेंज एंड कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी एंड बी कंसिडर्ड रिलेबल इनफ टू डू अ जॉब, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे ही कांट कैरी द बॉल, ही इजंट रिलायबल। नेक्स्ट इज बोल्ड कास्टलेस इन द एयर, प्लान इसका मीन्स है प्लान दैट आर अनलाइकली टू हैपन, प्लान जो मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं अनप्लान। बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग कास्टलेस इन द एयर जस्ट थिंक हाउ मच ऑल द दिस इज लाइकली टू कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्ले बॉल, टू कोऑपरेट एंड एग्री टू वर्क विद अदर्स, मतलब कोऑपरेट करना है, दूसरों के साथ वर्क करने के लिए एग्री करना। प्ले बॉल का मतलब होता है द टीचर आस्क हिम टू प्ले बॉल इफ ही वांट थिंग्स टू गो वेल। नेक्स्ट हम देखते हैं
बैक ऑन वंस फीट, इसका मीनिंग होता है रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस एंड फ्रॉम अ प्रॉब्लम, किसी बीमारी से निकलना है, किसी प्रॉब्लम से निकलना, इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे आई एम नॉट वेल नाउ बट आई विल गेट बैक ऑन माई फीट एज सून एज आई स्टार्टिंग वर्किंग अगेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेन इन द नेक। पेन इन द नेक का मतलब है एन अनोयंस, एन the teacher last assignment is really a pain in the neck. नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मीनिंग है एनीबडी ऑफरिंग अनवेलकम एडवाइस, कोई हमें बिना मांगे एडवाइस देता है तो उसको हम बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं। द ब्रदर इज अ सच बैक स्टिक ड्राइवर, मेरा भाई, माई ब्रदर इज अ सच अ बैक स्टिक ड्राइवर, मेरा भाई बिना बात की क्या देता है, एडवाइस देता है। आई ट्रेवलिंग विद देम, मुझे उसके साथ ट्रेवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, वाई डोंट वी कॉल इट अ डे, आई एम रियली टायर्ड। नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग है सेड अबाउट समवन हु इज ऑनेस्ट एंड गुड, किसी के बारे में बताना जो क्या है, किसी को किसी के बारे में बताना जो ऑनेस्ट है और अच्छा है। ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, वो क्या है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ है, वो हमेशा पुअर की हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ का मतलब है द लेंथ ऑफ टाइम समथिंग विल लास्ट, इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे दिस मेडिसिन हैज अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट, टेक अ स्टेप एट, इसका मीनिंग है अटेम्प्ट और ट्राई, अटेम्प्ट करना या ट्राई करना। आई नो द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू आंसर, मैं जानता हूं ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है आंसर करने के लिए, येट आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप एट आंसरिंग इट। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड, टू बी सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग, इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे आफ्टर द मदर ऑफ द ओल्ड लेडी एवरीवन लिविंग इन द हाउस वाज अंडर अ क्लाउड। नेक्स्ट है वेनिश इनटू द एयर, इसका मतलब है टू डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना। द मनी जस्ट वेनिश इनटू द एयर, मनी क्या हो गई, गायब हो गई। आई कैन फाइंड इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। क्वेश्चन ऑफ टाइम, इसका मतलब है सेड अबाउट समथिंग दैट विल श्योरली हैपन, किसी चीज ऐसी चीज के बारे में बात करना जो हम होने ही वाली है। द क्रिमिनल विल बी अरेस्टेड, इट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। क्विक एज अ विंक, क्विक एज अ विंक का मतलब है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। ही स्टोल हिज वॉलेट एज क्विक एज ही विंक, मतलब उसने उसका वॉलेट चुरा लिया बहुत जल्दी। रॉ डील का मतलब है व्हेन समवन इज इल ट्रीटेड। मंजू गॉट अ रॉ डील, शी वाज इनोसेंट बट शी हैड टू पे अ बिग फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड हैंडेड, टू बी डिस्कवर्ड इन और जस्ट आफ्टर द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। इलीगल, इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे, शी वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग अ रिंग, वो रंगे हाथ पकड़ी गई रिंग चुराते हुए। आइए चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर, टिक राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। गिव मी अ हैंड, गिव मी हैंड का मतलब होता है हेल्प मी। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस। सी आई टू आई मतलब एग्री। गिव इट अ शॉट मतलब ट्राई। अ पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी। आइए चलते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, टेक एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स। हमें बॉक्स में कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसको हमें इनमें फिल करना है, तो ये पूरी स्क्रीन पर देखते हैं, यहां से हम इसको कंप्लीट करते हैं। शी डज नॉट लाइक पब्लिसिटी एंड फाइट शाय of meeting people. Don't dash other, look within yourself and you will realize why you are failed. Don't find fault with other, fault with others, look within yourself and you will realize why you are failed. Next हम देखते हैं, the politician of Gandhi ji's era joined politics to serve people. Today's politicians only want to feather one's own nest, to feather one's own nest. नेक्स्ट हम देखते हैं, he has high political connection and will come out scot free. The inquiry against him is only an eyewash. नेक्स्ट है, one sincere friend is better than 20 a fair weather friend.
फेयर वेदर फ्रेंड. Since she acted in a play staged by her school, she has been to give oneself air. Airs. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है इट इज बिलीव दैट वी कैन गेट एनीथिंग डन बाय टू ग्रीस द पाम ऑफ. To grease the palm of the right pupil. Do dash every day and you will be happy. Do a good turn. Do a good turn every day and you will be happy. Now come to the next. Next is on its return. The victorious cricket team was received with open arms. तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया यहाँ बॉक्स से हेल्प लेके. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल्स. डिस्कस द डिफरेंस इन द मीनिंग्स ऑफ दीज एक्सप्रेशन विद योर पार्टनर्स. अपने पार्टनर के साथ इनके मीनिंग को डिस्कस करना है. टू कम ऑफ, टू कम अक्रॉस, टू होल्ड ऑन, टू होल्ड बैक, टू लेट डाउन, टू लेट ऑफ, टू सी दो, टू सी ऑफ. अपने क्लासमेट्स के साथ अपने ग्रुप बनाने हैं और उनके साथ आपको डिस्कस करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.